वाकई में जन जन का साथी है रेडियो। रेडियो साथ निभाता है और इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट आप तक पहुंचाता है। तो चलिए जी, रेडियो को सुनते रहते हैं। और अभी जो रेडियो में होने वाला है वो क्या होने वाला है आपको बताते हैं जी। स्थानीय समाचार पत्रों की सुर्खियां होने वाली हैं और न्यूज़ डेस्क पर हम जाने वाले हैं और रेडियो पर आप यह सुनने वाले हैं। आकाशवाणी जम्मू के साथ रहिए। लेकिन न्यूज़ डेस्क पर जाने से पहले एक ब्रेक ले लें। याद रखें, आपकी चमड़ी पर चमड़ी के रंग से फीके दाग या धब्बे जिनमें ना तो खुजली है, ना जलन, ना चुभन, ना दर्द और जो धीरे धीरे बढ़ रहे हों और जो सुन्न हो, इन्हें अनदेखा ना करें। ये कुष्ठ रोग हो सकता है। इसकी जल्द जांच करवाएं और सरकारी अस्पतालों से निःशुल्क MDT दवाई खाकर कुष्ठ यानी लेप्रोसी से मुक्ति पाएं और अपने आप को अंग विकृति से बचाएं। हाथ मिलाएं, कुष्ठ रोग मिटाएं। जारीकर्ता जोनल लेप्रोसी सोसाइटी जम्मू। आपका अनसिक्योर्ड डेटा आपको कई तरह के साइबर थ्रेट्स में डाल सकता है। इससे बचने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया पर अपनी क्रूशियल इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले 2 बार सोचें। स्पैम मैसेज, लिंक या ईमेल पर क्लिक करने से बचें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक। और अब चलते हैं न्यूज़ डेस्क पर। धन्यवाद संजीव। श्रोताओं, आज के मुख्य समाचारों में किसानों के लिए खुले हैं सरकार के द्वार, कहा केंद्र ने। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और अनुराग ठाकुर बोले, सरकार किसान हित के लिए प्रतिबद्ध है। MSP की गारंटी वाला कानून हितधारकों से परामर्श किए बिना जल्दबाजी में नहीं लाया जा सकता। सिर्फ मांग न करें, न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून पर रचनात्मक पक्ष रखें किसान, ताकि सभी पक्ष समझ सकें। उधर किसानों के उग्र प्रदर्शन में कल DSP समेत 27 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। वहीं हरियाणा में पंजाब से लगते सभी बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं। पंजाब के 3 जिलों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। प्रगति में साझेदार हैं भारत UAE, दोस्ती हर क्षेत्र में हो रही मजबूत। प्रधानमंत्री बोले, हर भारतीय का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत बनाना है और इसे हम हासिल करके ही रहेंगे। मुस्लिम सियासत के केंद्र अरब देशों में भी चला मोदी मैजिक। बहरीन में भी हिंदू मंदिर बनेगा, शाही परिवार ने दी है जमीन। बेहतर द्विपक्षीय संबंधों और बेहतर कूटनीति के दम पर भारत को नौसेना के 8 पूर्व सैन्य अधिकारियों को भी रिहा कराने में सफलता मिली, जिन्हें संदिग्ध जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई थी। बीते 2 दशक से अरब देश, खासकर सऊदी अरब और UAE, दुनिया में महज तेल गैस विक्रेता के इत्र नई शक्ति बनने, व्यापार के दूसरे क्षेत्रों में हाथ आजमाने की कोशिश करता रहा है। प्रधानमंत्री ने इस दिशा में पहल की तो परिणाम ये हुआ कि अरब देशों से भारत के व्यापार में कई गुना की बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। अशोक चव्हाण भाजपा में शामिल हुए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, यह फैसला बहुत सोच विचार करने के बाद लिया है। राज्यसभा में उन्हें भेजे जाने के सवाल पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जवाब, केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा कर तय होगी अशोक चव्हाण की भूमिका। पार्टी जानती है इस कद्दावर नेता का उपयोग कब और कहां करना है। उधर उद्धव ठाकरे ने चौहान को घेरने के लिए आदर्श हाउसिंग घोटाले का मुद्दा फिर से उठाया है। पड़ोसी देश में नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया है। मरियम नवाज को पंजाब के मुख्यमंत्री पद के लिए नामित किया गया है। इससे पहले शहबाज ने पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए नवाज शरीफ के नाम की घोषणा की थी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, उनकी पार्टी को सरकार बनाने का जनादेश नहीं मिला है, इसलिए वो प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी नहीं करेंगे। उनकी पार्टी शहबाज शरीफ सरकार का समर्थन करेगी, हालांकि उसमें शामिल नहीं होगी। वहीं आसिफ अली जरदारी का अगला राष्ट्रपति बनना लगभग तय है।
भारतवंशी अमरीकी सोनाली कोर्डे ने न्यूयॉर्क में USAID के BHA यानी ब्यूरो फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के प्रशासक सहायक के रूप में शपथ ली है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया के लिए अमरीकी सरकार की अगुवाई में BHA वैश्विक खतरों और मानवीय आवश्यकताओं की निगरानी करता है। सोनाली ने हाल ही में पश्चिम एशिया मानवीय मुद्दों के लिए अमरीकी विशेष दूत के डिप्टी के रूप में भी काम किया है। कुछ अन्य समाचार। दिल्ली में स्थित कश्मीर हाउस में पहली बार बसंत पर आधारित समभाव उत्सव का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुआ। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने की मां सरस्वती की पूजा। 7 दिवसीय उत्सव में बदलते कश्मीर की दिख रही है झलक। डोगरी संस्था जम्मू और जम्मू कश्मीर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने डोगरी भवन में आयोजित एक समारोह में हिंदी डोगरी शब्दकोश का विमोचन किया। अगले हफ्ते से बानिहाल से संगलदान के बीच दौड़ने लगेगी रेलगाड़ी। पहली बार सुंबल से 19.5 किलोमीटर दूर संगलदान स्टेशन तक पहुंची है रेलगाड़ी। ट्रायल रहा सफल। 15 और 16 फरवरी को होगी अंतिम जांच। अगले 3 माह में रेल मार्ग से शेष देश के साथ जुड़ जाएगा कश्मीर, कहा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। 16 और 20 फरवरी को उधमपुर और जम्मू से अयोध्या जाने वाली आस्था रेलगाड़ी रद्द कर दी गई है। 27 फरवरी को कटरा से जाने वाली ट्रेन को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है, कारण भारी भीड़ को बताया गया है। प्रदेश में पुलिसकर्मियों और एसपीओ के परिवारों को 3.14 करोड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी। 5 एसपीओ के पक्ष में 4,25,000 रुपए मंजूर किए गए हैं। वंदे भारत ट्रेन का उधमपुर और कठुआ में ठहराव शुरू हुआ। इन स्टेशनों पर भी ट्रेन 2-2 मिनट के लिए रुकेगी। खेल समाचार। विश्व कुश्ती की सर्वोच्च संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारत पर लगाए गए अस्थायी निलंबन हटाते हुए राष्ट्रीय महासंघ को निर्देश दिया कि प्रदर्शनकारी पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक के विरुद्ध भेदभावपूर्ण कार्रवाई न की जाए। भारतीय कुश्ती महासंघ ने किया निर्णय का स्वागत। आईपीएल के लिए रणजी मैचों को अनिवार्य बना सकता है बीसीसीआई। ईशान किशन के प्रथम श्रेणी में नहीं खेलने पर उठा सकती है ये महत्वपूर्ण कदम। महिला क्रिकेट की सलामी बल्लेबाज वनडे रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंची समृद्धि मंधाना और प्रदेश में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का उत्साह चरम पर पहुंचा। जगह जगह हो रहे हैं रोड शो। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वुशु चैंपियनशिप का जम्मू यूनिवर्सिटी में आगाज हुआ। 5 दिवसीय प्रतियोगिता में 1400 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं। मौसम की बात करें तो प्रदेश में पारा चढ़ा है। जम्मू में दिन का तापमान 24.3 डिग्री तक पहुंचा। उधर लेह श्रीनगर हाईवे बहाल हुआ। कश्मीर के अधिकतर जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 8 डिग्री पहुंचा है। आज सूर्यास्त शाम 6:16 पर होगा। सूर्योदय कल प्रातः 7:16 पर। रेडियो एक ऐसी सेवा जो दुनिया भर में सूचना का आदान प्रदान करता है। आपदा या आपातकालीन स्थिति में रेडियो का महत्व बढ़ जाता है।